दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं कुल 2 पार्ट बनाऊंगा क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन है और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में बांट दिया हूँ। तो ये इसका पहला पार्ट है, ठीक। तो ये पार्ट 1 है, ठीक। तो इसमें को टोटल 3 क्वेश्चन बताऊँगा, उसके अगले पार्ट में टोटल 3 क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, संलग्न चित्र में यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। संलग्न चित्र में ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल एस पी आर इक्वल्स टू 135 डिग्री और एंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू 110 डिग्री, तो पी आर क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। हमें इस एंगल का मान ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि हमने क्यू आर को टी तक बढ़ाया और क्यू पी को यस तक बढ़ाया है, ठीक। इसके बाद इस पर एंगल बनाया है। यहाँ पर एंगल एस क्यू टी 110 डिग्री है, एंगल एस पी आर 135 डिग्री है, ठीक। इतना दिया है तो हमें एंगल पी आर और क्यू का मान ज्ञात करना, मतलब हमें इस एंगल का मान ज्ञात। अगर हम इसमें देखें, ये यहाँ पर ये बहिष कोण है, ये किसका बहिष कोण है? इन दो कोणों का बहिष कोण है, ठीक। और ये किसका बहिष कोण है? इन दो कोणों का बहिष कोण है। तो हम दोनों में से किसी का भी यूज करके हम लगा सकते हैं इस सवाल को, काफ़ी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पिछली प्रमेय में पढ़ा था कि बहिष कोणों का योग इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। मतलब ये इन दोनों के बराबर होगा और ये 110 डिग्री इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा। तो हम कोई भी एक बहिष कोण ले लेते हैं, जैसे 110 डिग्री को ले लेते हैं, ठीक। तो इसका बहिष कोण हो जाएगा ये और इसके दो कोण हो जाएंगे ये, ठीक। तो ये दोनों ये कोण हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 135 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक। तो हमें पहले क्या ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं और क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक। हमें क्वेश्चन में दिया है एंगल क्यू पी एंगल एस पी आर, ठीक। एंगल एस पी आर इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी, मतलब टी क्यू पी इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें और ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेते हैं। एंगल पी आर क्यू हमें पता करना है, ठीक। इसको क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब हमें यहाँ पर रैखिक युग्म लिखेंगे, ठीक। रैखिक युग्म से रैखिक युग्म अभिग्रहित से, ठीक। तो यहाँ पर रैखिक युग्म कौन सा बन रहा है? ये एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो हमें ये दिया है एस पी आर 135 डिग्री, ठीक। ये 135 डिग्री दिया है, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हमें इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो एंगल क्यू पी आर हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, ठीक। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। तो एंगल क्यू पी आर का मान आ गया 45 डिग्री। तो अब हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो हमने बहिष कोण प्रमेय से, तो यहाँ पर लिख देंगे बहिष कोण प्रमेय से। बहिष कोण प्रमेय से, बहिष कोण प्रमेय से क्या? ये एंगल टी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल, ठीक, किस एंगल के बराबर होगा? एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी, ठीक, या पी आर क्यू, जो भी ये क्यू है, ठीक।
अब हमें इसको, ये हमें पहले से दिया है तो 110 डिग्री, ठीक। एंगल क्यू पी आर दिया है 45 डिग्री, और हमें एंगल क्यू आर पी निकालना है, ठीक। तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 45 डिग्री माइनस कर देंगे 110 डिग्री में से, माइनस 45 डिग्री, तो एंगल पी आर क्यू आ जाएगा, ठीक, जो हमें निकालना है। तो इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो एंगल पी आर क्यू 65 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 65 डिग्री के बराबर। केवल हमें इसमें बहिष्कोण प्रमेय और रैखिक युग्म दो ही प्रमेय का यूज़ किया है, इसलिए मैं पिछला प्रमेय हमेशा प्रमेय को पढ़ाता हूँ, ठीक, ताकि क्वेश्चन इजीली समझ आए और इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक। अब इसके बाद अगला प्रमेय देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। तो संलग्न चित्र में यदि ए बी पैरेलल डी ई, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 35 डिग्री और एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 53 डिग्री, तो एंगल डी सी ई का मान ज्ञात करना है। डी सी ई का मान मतलब एंगल डी सी ई का मान मतलब हमें इस एंगल का मान ज्ञात करना है। ये सभी एंगल दिए हुए हैं, एंगल ए बी और डी पैरेलल है एक दूसरे के, ये सभी पैरेलल हैं, ठीक। और ये इसका मान दिया है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व कर। तो अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर ये एक दूसरे के पैरेलल पहले से ही दिया है, तो इसमें एकांतर कोण हमें ढूंढना है और एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक। तो एंगल बी ए ई का एकांतर कोण क्या होगा, ये होगा, ठीक। तो ये एंगल भी 35 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन में पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि एकांतर कोण से, ठीक, क्या एकांतर कोण से। यहाँ पर लिखेंगे ए बी पैरेलल डी ई, इसलिए एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ई सी या सी ई डी, ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद एंगल बी ए सी हमें दिया है, तो एंगल सी ई डी हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक। ये एंगल 35 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। तो हमें दो कोणों का मान पता चल गया है, तो तीसरा कोण हमें अपने आप पता चल जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक, क्योंकि हमने इसके बारे में पिछले प्रमेय में पढ़ा है, ठीक, और इसको सिद्ध भी किया है कि कैसे इसको सिद्ध करते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इजली क्वेश्चन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एंगल डी सी ई हमें ज्ञात करना है, तो एंगल इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब बाकी मान दिया है तो इसको हम लिख लेते हैं और इसको ऐड कर देंगे, ठीक। तो एंगल डी सी ई 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल डी सी ई हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, ठीक। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 92 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 92 डिग्री, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखें, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है कि संलग्न चित्र में यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इक्वल्स टू 95 डिग्री, एंगल टी एस क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री, तो एंगल एस क्यू टी का मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल एस क्यू टी का मान ज्ञात करना है, एंगल एस क्यू टी, हमें इस एंगल का मान ज्ञात करना है। तो जो एंगल दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद जो ज्ञात करना है उसे ध्यान देंगे, ठीक। क्योंकि पहले क्वेश्चन को लिखते समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक, उसके बाद ही कुछ किया जाता है, ठीक। एंगल आर पी
टी इक्वल्स टू 95 डिग्री, एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल टी एस क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री। ठीक, इतना एंगल हमें दिया है और एंगल हमें किस मान का ज्ञात करना है, एंगल एस क्यू टी का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक, हमें इसमें शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय का यूज करना है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल का यूज करना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम इस कोण का मान ज्ञात कर लें, इस कोण का मान अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हमें इस दो कोणों का मान पता चल जाएगा। फिर से हम इस कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है तो पहले हम इस कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल पी आर टी से एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR, एंगल PTR इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा 95 प्लस 40 प्लस एंगल PTR इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल PTR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल PTR हो जाएगा 135 माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो इतना ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमें इस एंगल का मान पता चल गया। अब ये एंगल इस कोण के बराबर होगा तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल PTR इक्वल्स टू एंगल STQ इक्वल्स टू 45 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ से हमने इसको किस कारण बताया कि ये इसके बराबर है। तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, शीर्षाभिमुख अभिग्रहित से हमने इसको बता दिया कि ये इसके बराबर है। ठीक, अब इसके बाद हम देखें तो ये इस कोण का मान हमें पता चल गया 45 डिग्री। तो फिर से हम इस त्रिभुज को ध्यान देंगे, इस त्रिभुज के बारे में। ठीक, तो ये कोण हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, त्रिभुज TSQ से ठीक लिखेंगे यहाँ पर एंगल STQ प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो कोण का मान दिया है वहाँ पर लिख देते हैं। एंगल एस का मान दिया है 75 डिग्री प्लस एंगल क्यू हमें पता करना है 180 डिग्री। ठीक, इसको ऐड कर देंगे। ठीक, तो 80 120 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू क्या है, एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने इस क्वेश्चन को किस प्रमेय से सिद्ध किया। ठीक, कौन सा प्रमेय, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल, और दूसरा प्रमेय शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रमेय का यूज किया, इसलिए प्रमेय पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा तीसरा क्वेश्चन भी, और कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं उसको सॉल्व कराएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।